आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ में जारी गोबर पर सियासत की। आप जानते हैं छत्तीसगढ़ अब देश का ऐसा पहला प्रदेश बन गया है। छत्तीसगढ़ सरकार, बघेल सरकार ऐसी पहली सरकार बन गई है जो अब किसानों से और गौपालकों से गोबर खरीदेगी। इसका रेट भी तय कर दिया गया है। मगर अब इसी गोबर पर सियासत शुरू हो गई है और आज हम इसी पर बहस करेंगे। कई सवाल होंगे जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं आपकी आवाज। छत्तीसगढ़ की सियासत में गोबर पॉलिटिक्स थमने का नाम नहीं ले रही है। अब बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने ट्विटर पर एक वीडियो जारी करके सरकार को घेरा है। वीडियो में गोबर और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर तंज कसा गया है। चंद्राकर ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, छत्तीसगढ़ के तथाकथित विकास की अवधारणा पर छत्तीसगढ़ के नौजवानों की काव्यमय प्रस्तुति, ऐसे गढ़भो नवा छत्तीसगढ़। वीडियो में ए मेरे वतन के लोगों की तर्ज पर गाना गाया गया है। मेरे प्रदेश के युवा पढ़ाई की दो कुर्बानी, गोबर बिनवाने की तुमसे सरकार ने अब है ठानी। क्या करोगे डॉक्टर बन के तुम लोगों की सेवा करके, गोबर की गैस बनाओ, गोबर की गैस बनाओ और घर में चूल्हा जलाओ, और घर में चूल्हा जलाओ। ऐ मेरे प्रदेश के युवा पढ़ाई की दो कुर्बानी, गोबर बिनवाने की तुमसे सरकार ने अब है ठानी। नौकरी का नाम न लेना, शिक्षा को त्याग ही देना, अपने रोजगार की खातिर, अपने रोजगार की खातिर तुम लोग बनाना छेना, तुम लोग बनाना छेना। ऐ मेरे प्रदेश के युवा पढ़ाई की दो कुर्बानी, गोबर बिनवाने की तुमसे सरकार ने अब है ठानी। मत पढ़ने लिखने जा तू, कोई और न धंधा चला तू, बस गोबर चुन बिन करके, बस गोबर चुन बिन करके बना ले देसी खातू, बना ले देसी खातू। ऐ मेरे प्रदेश के युवा पढ़ाई की दो कुर्बानी, गोबर बिनवाने की तुमसे सरकार ने अब है ठानी। अजय चंद्राकर ने अपने ट्विटर पर इसे शेयर किया और बताया कि ऐसे गढ़भो नवा छत्तीसगढ़, यानी कि सरकार की जो लाइन है गढ़भो नवा छत्तीसगढ़, तो उसमें सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ऐसे नया छत्तीसगढ़ गढ़ा जाएगा। छत्तीसगढ़ में गोबर पॉलिटिक्स चल रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के ट्वीट पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, गोबर का महत्व अजय चंद्राकर नहीं समझते। उन्होंने कहा, आखिरी समय में गाय के गोबर का ही उपयोग होता है, शायद तब तक समझ में आ जाए। हमने तो गोबर को छत्तीसगढ़ के एग्रीकल्चर इकोनॉमी को पुख्ता करने का माध्यम बनाया है। कहीं किसी बेरोजगार को गोबर के लिए हम लोगों ने कहा नहीं है। हमारी गौठान समितियां उसमें एक्टिव रहेंगी। हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को हम बाड़ी में आजीविका मिशन चला रहे हैं, उसमें हम भागीदार बनाएंगे। मैं समझता हूं गोबर का महत्व अगर माननीय अजय चंद्राकर जी आज पर्यंत नहीं समझ पाए तो आखिरी टाइम में गाय के गोबर का ही उपयोग होता है। मैं समझता हूं उसको देर सवेर समझ में आ जाएगी। तो गोबर का ये सियासी राग भी हमने आपको सुना दिया। गोबर पर सियासत हो रही है वो भी हमने आपको बताया। इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से अजय साहू जी और बीजेपी की तरफ से राजीव चक्रवर्ती जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे सहयोगी देवेश भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल राजीव जी आपसे। राजीव जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी 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 राजीव जी, सबसे पहला सवाल आप ही से पूछ रहा हूं। हाँ बिल्कुल। आप गाय का सम्मान करें, आप गऊ को माता बताएं, आप गऊ की पूजा करें तो सब ठीक, लेकिन अगर कांग्रेस आप गौमूत्र का भी अगर उसका वर्णन करें, उसका बखान करें तो ठीक, लेकिन अगर कांग्रेस
गौ के गोबर को खरीदना चाहती है, उससे अगर लोगों का भला करना चाहती है, गरीबों तक कुछ कीमत पहुंचे, उसकी वो मुनाफा पहुंचे, वो करना चाहती है, तो फिर वो गलत कैसे? नहीं, गलत नहीं है। दुख इस बात का है कि हम जब गौमाता की बात करते हैं तो ये काऊ बेल्ट वाली बात करती है कांग्रेस पार्टी, लेकिन दुख इस बात का है कि ये हमारी योजना है, ये हमारी पायलट योजना थी 2018 में, 2019 में भी गोवर्धन धन योजना और गोवर्धन योजना, ये योजना बेमेतरा में भी शुरू किया गया था पायलट के माध्यम से। लेकिन उसी तर्ज पर इन्होंने हमारी योजना को, जो हमारी केंद्र की योजना थी, उस योजना को इन्होंने कॉपी किया, लेकिन उस योजना की जो मुख्य बातें थी उसको इन्होंने दरकिनार कर दिया। और इस योजना में देखिए, आज जो बात हो रही है कि हम नए टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, हमको नए ITI चाहिए, हमको नए IITs चाहिए, और उस बीच में वापस गौ देश में जा रहे हैं। हमें गौ की जरूरत है, हमें गोबर की भी आवश्यकता है, लेकिन लोगों को जिस प्रकार से, किसानों को जिस प्रकार से गुमराह किया जा रहा है, अभी जैसे गुमराह किया गया दर के नाम पर कि हम किसानों को पूरा बोनस देंगे, किसानों को एक एक दाना फसल खरीदेंगे, उसकी ओर से ध्यान हटाने के लिए ये हमारी जो योजना थी, केंद्र की योजना का नाम बदलकर इन्होंने शुरू किया। और ठीक, राजीव जी, मेरे दो छोटे-छोटे सवाल आपसे, स्पष्ट नहीं है, छोटे-छोटे सवाल आपसे। हम राजीव जी, आपने कहा हमारी योजना की चीटिंग की कांग्रेस ने, मैं मान लूंगा। आप मुझे बताइए किस रेट पर आप गोबर खरीद रहे थे और कहां गोबर खरीदा गया? पहली बात, कितना गोबर खरीदा गया आप मुझे बता सके तो, अगर आप तैयारी आप पूरी करके आए हैं। और दूसरा, राजीव जी, मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, आप तय कर लीजिए ना सर, गाय जरूरी है कि नहीं है, गोबर खरीदना जरूरी है कि नहीं है? आप गोबर खरीद रहे थे तो ठीक, अब आपकी चीटिंग करें तो आप साथ दीजिए ना कि चलिए ठीक है आपने नाम बदल दिया, लेकिन कम से कम ओरिजिनल आइडिया तो हमारा था। आप ये बात कहिए ना। नहीं, देखिए, मैं बार बार कहूं, मंशा क्या है? इनकी मंशा है कि गांव के लोग पिछड़े रहे। अगर नई तकनीक के साथ अगर इस योजना को प्रस्तुत करते, लेकिन अभी कुछ स्पष्ट नहीं, क्या गीला गोबर खरीदेंगे, क्या सूखा गोबर खरीदेंगे, किस लिए खाद के लिए खरीदेंगे, कंपोजिट खाद के लिए करेंगे या बायोगैस के लिए करेंगे, कोई चीजें अभी तक स्पष्ट नहीं है। हाँ, स्पष्ट जरूर है कि एग्रीकल्चर के लोग घूम रहे हैं और इनके इस माध्यम से एक भ्रष्टाचार होगा। नहीं राजीव जी, मैं तो आपसे ये पूछ रहा था, आपने अपनी योजना में जो गोबर खरीदा, तो सर कितना गोबर किस रेट पर खरीदा गया, कुछ आप बता पाएंगे आंकड़े? हाँ, हम लोग टन के हिसाब से गोबर खरीदी की योजना थी, पूरी पारदर्शी योजना थी। अरे सर, एक किसान के पास कैसे आएगा टन गोबर? उस पर अगर 2 ही गाय है, योजना में स्पष्ट नहीं। अच्छा, ठीक। हाँ, तो वही बात है जी। हाँ, तो बातें स्पष्ट नहीं है, बातें स्पष्ट नहीं है। अच्छा राजीव जी, एक छोटा सवाल मैं आपसे और पूछता हूं, आपने कहा तकनीकी का इस्तेमाल होना चाहिए, तो मैं आपसे पूछता हूं सर, गोबर देने का भी गाय का एक ही तरीका है, उसमें कोई तकनीक नहीं? हाँ, ये हो सकता है कि बाट की जगह डिजिटल तराजू में तोल लीजिए, इसमें क्या और तकनीक का इस्तेमाल हो सकता है? नहीं, संवर्धन की तकनीक है, बिल्कुल तकनीक है। आप देख लीजिए, आप डेनमार्क में देख लीजिए, आप दिल्ली के आसपास मेहरौली में, हरियाणा में देख लीजिए, गुजरात के मॉडल पे। अब गुजरात का नाम लेने से हमारे, अरे तो राजीव जी, आप तो ये उन इलाकों की बात बता रहे हैं जिनको हम विकसित राज्यों में या देशों में गिनते हैं। अगर वहां गोबर खरीदा जा रहा है तो यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार कैसे आदमी को और गरीब कर रही है, उनका भला नहीं कर रही? आप जो नाम गिना रहे हैं, गुड़गांव, आपने गुजरात मॉडल, आप तो कहते हैं बहुत, डेनमार्क का आपने नाम गिना है, तो वहां तो गोबर खरीदा जा रहा है ना सर? नहीं, खरीदा जा रहा, किसान खुद उपयोग करते हैं। अच्छा, खाद के रूप में खुद उपयोग करते हैं। यहाँ तो क्या है, ध्यान भटकाने के लिए चुनाव में वायदा था कि किसानों को मूल्य देंगे। राजीव जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। देखिए, ये कई लोगों के खाने का भी वक्त है, तो कई लोग इस वक्त डिनर करते करते भी आपकी आवाज देखते हैं, तो गोबर की तकनीकी, उसको देने का तरीका और वो गीला और सूखा, उस पर हम नहीं जाएंगे, बहुत असहज हो जाएगा, हम इन बातों का भी ख्याल रखते हैं। खैर, मैं अब आपके पास आ रहा हूं साहू साहब और अजय जी। मेरा आपसे पहला सवाल यह है, देखिए, ऐसा तो नहीं है कि अगर आप गोबर नहीं खरीद रहे थे तो किसान कोई बहुत गरीब था, या आप गोबर खरीद लेंगे तो बहुत अमीर हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि अगर किसान आज तक अपना गोबर, अगर वो गाय का गोबर अगर आपको नहीं दे रहा था तो उसका वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। सदियों से हमारे यहाँ गोबर के अपने उपयोग रहे, उपलों के रूप में, गोबर गैस के रूप में या खाद के रूप में। उसमें फिर क्यों ना कहा जाए कि केवल और केवल गाय पर हमारा पहला अधिकार है? गाय का असली कोई अगर शुभचिंतक है तो वो कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी से दिखावा करती, ये आपने संदेश दिया है। देखिए,
देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से काम करने में विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी को गांव से, किसान से, गाय से इतनी नफरत क्यों है, तो राजीव चक्रवर्ती जी ही बता पाएंगे। इससे पहले भी जब इनकी सरकारें थी तो यहां पर हजारों की संख्या में गाय जो है वो मारी गई थी गौशालाओं में। इनके भाजपा के नेताओं के गौशालाओं में उनको पशु चारा नहीं दिया जाता था तो गोबर कहां से करती, भूखे पेट रहा करती थी गौ माता की। यह स्थिति इस प्रदेश के अंदर देखी है। जिस प्रदेश के अंदर चुनाव होता है वहां पर गाय इनकी मम्मी बन जाती है और चुनाव हो जाने के बाद वही गाय इनको यम्मी लगने लगती है। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। ये किस तरीके का वीडियो ये डालने का काम कर रहे हैं? क्या गोबर उठाने के लिए कोई पढ़ा लिखा, पढ़ने लिखने वाला बच्चा जाता है? अरे भाई, जो व्यवस्था थी, गोबर होता था लेकिन सरकार उसको नहीं खरीदती थी, तो जो किसान थे उसकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा संबल मिले, सरकार उनको मदद करना चाह रही है। 30 अरब रुपए अगर साल भर में जेब में जाएंगे किसानों के, तो वो पैसे जो है वो घूम फिर के कहीं ना कहीं बाजार में आएंगे, व्यापार बढ़ेगा। आसिफ जी, आप देखिएगा पूरा देश जहां मंदी की मार से गुजर रहा है, लॉकडाउन के दौरान 22% जीएसटी में टैक्स का इजाफा हुआ है, 3000 ट्रैक्टर बिके हैं। ये सच्चाई है, ये आंकड़े मैं नहीं बना रहा हूं। जिस तरीके से आप माखौल उड़ाने का काम कर रहे हैं, गोबर पर राजनीति करना बंद करिए। इससे जिसको फायदा होना है उसको ही होगा। लेकिन आप इस तरीके से ट्वीट बना रहे हैं, आप राजकीय चिन्ह का अपमान कर रहे हैं, और भी ऐसे नेता के द्वारा जो खुद लंबे समय तक संसदीय कार्य मंत्री रहा हो। क्या ये आपकी पार्टी का चरित्र है? आपके पार्टी के नेताओं का चरित्र है? ये वही सज्जन है जिन्होंने अटल जी की अस्थि कलश जो समारोह हो रहा था उसमें हंसी ठिठोली कर रहे थे। ये वही सज्जन है। तो इनके दिमाग में गोबर पड़ गया है, मुझे तो ऐसा लगता है। गोबर से देखिए कहां तक, गोबर ने भी नहीं सोचा होगा कि उस पर इतनी सियासत का स्कोप हो सकता है। हम में से किसी ने नहीं सोचा होगा। और खैर, जब पत्रकारिता हम पढ़ते थे तो हम कहते थे, ये हमें कहा जाता था, हमारे जो गुरुजन थे वो कहते थे कि आपको हर चीज की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन मैं माफी चाहता हूं, पता नहीं देवेश को पता हो ना पता हो, मुझे नहीं पता कि ये गाय दिन में कितना गोबर देती है। और मुझे ये भी नहीं पता कि उस गोबर के अगर हम 1.5 रुपए पर किलो के हिसाब से बेचें तो आय में कितना संबल मिल सकता है। देवेश, मैं लौट रहा हूं आपके पास। मैं देवेश बिल्कुल आपको धर्म संकट में नहीं डालूंगा कि एक स्वस्थ गाय एक दिन में कितना गोबर देती है, कितना किलो देती है, और अगर वो 1.5 रुपए किलो बिके तो उसको कितना संबल मिल जाएगा। लेकिन एक सवाल मैं देवेश आपसे जरूर पूछता हूं। सवाल देवेश मेरा यह है कि अगर पहले भी गाय गोबर दे रही थी और उसके बाद उस गोबर को या तो किसान अपने खेत में गोबर खाद के तौर पर डालिया करता था, या फिर उसके कंडे बनाकर, उपले बनाकर जिसे कहते हैं, उपले बनाकर बेच दिया करता था और उसको कीमत मिल जाती थी। तो अब वो सरकार को गोबर बेचेगा, वहां से उसको कीमत मिलेगी। ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं अजय जी, एक ट्रैक्टर 4 लाख से लेकर 8 लाख तक बढ़िया से बढ़िया ट्रैक्टर मिल जाता है। ट्रैक्टर बराबर गोबर बेच बेच के कीमत निकल पाएगी क्या? और संबल अगर मिल पाएगा तो ये किस हद तक संबल होगा? या सिर्फ दरअसल योजना दे दी है, एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया है और नाम भी हो जाएगा कि देखिए गौ के हम असली शुभचिंतक हैं, गौ पालने वाले किसानों के हमदर्द हैं तो हम हैं। आसिफ, मंशा और समस्या मैं दोनों कुछ मिनटों में स्पष्ट कर दूंगा। सबसे पहले सरकार की मंशा ये है गोबर स्कीम लाने के पीछे कि गाय से अगर केवल दूध पे आश्रित रहेंगे तो बैल सड़क पर छोड़े जाएंगे, बैल खेतों में छोड़े जाएंगे। इसलिए जो खेत है उनमें फेंसिंग का जो खर्च है, तार लगाने का, वो बढ़ेगा। अगर उस खर्च को कम कर दिया जाए तो किसान हर सीजन में सब्जियां उगा पाएगा। लेकिन ये स्थितियां तब होंगी जब लोग गाय से, बैल से प्रेम करेंगे। प्रेम करने के पीछे आशय यह है कि उनसे निकलने वाले उत्पाद में कुछ तो मुनाफा लोगों को हो। यही वजह है कि बैल हो, गाय हो, भैंस हो, भैंसी हो, तमाम लोग गोबर देने का काम करते हैं और उस गोबर का 1.5 रुपए मूल्य सरकार ने तय कर दिया। ये सरकार की मंशा है। यहां तक अगर आप सुनेंगे तो चीजें बहुत गुडी गुडी लगती है कि सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम सोची है। अब मैं आपको बताता हूं, जो आप कह रहे थे कि शायद मुझे पता हो, 1,18,00,000 मवेशी छत्तीसगढ़ में हैं, जिनमें से 90 लाख देसी नस्ल के हैं। 1,18,00,000 गाय प्रदेश में, मवेशी प्रदेश में है, तो 1,18,00,000 में से अगर आप उसे मल्टीप्लाई करें 5 से, पशु वैज्ञानिकों के अनुसार एक स्वस्थ मवेशी जो है एक दिन में कम से कम 5 किलो गोबर उत्सर्जित करता है। तो उस 5 किलो का कल्पना करें तो प्रदेश में 5 करोड़ जो है किलो एक दिन में गोबर का उत्पादन होगा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक दिन में 5 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। वो दिगर बात है कि अगर मान लो आधे किसान नहीं भी बेचा या कुछ प्रतिशत ने बेचा तो भी 2 करोड़ रुपए हर दिन खर्च होगा। महीने में 30
करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे और साल में 365 करोड़ रुपए जो है वो गोबर के लिए भुगतान करना होगा। लेकिन जब आप उसके प्रोसेसिंग के बाद देखें तो वर्मी कंपोस्ट की कीमत जो है शहरी इलाकों में रायपुर में 10 रुपए किलो है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि 1.5 रुपए में खरीदा गया गोबर 10 रुपए में शहर में आने के बीच का जो मुनाफा है वो कैसे किसानों की जेब में जाए। ये बहुत बड़ा और एंगल आपने उठाया है। आपने कहा, आपने बहुत हद तक देवेश साफ किया कि करीब करीब 1.25 करोड़ मवेशी और फिर वो 5 किलो प्रति मवेशी की दर से गोबर, बहुत गोबर हो जाएगा। खैर, उस पर आपने जो ये एंगल उठाया है कि इसमें सबसे बड़ी बात ये कि 10 रुपए किलो के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट, हालांकि हम जानते हैं कि गोबर सड़ता है, उसमें केचुए फिर वो अपनी जगह बनाते हैं, उसे सड़ाते हैं, लेकिन फिर भी अगर 1 किलो से अगर आधा भी निकला तब भी किसान के खाते में उतना पैसा नहीं जा रहा है। तो वो जो बीच का मार्जिन है वो अगर किसानों के पास शिफ्ट हो जाए तो बेहतर होगा। मेरे ख्याल से राजीव जी आप भी और अजय जी आप भी इसके समर्थन में होंगे। वक्त मेरे पास खत्म हो गया, ज्यादा हम इस पर गोबर नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया देवेश, अजय और राजीव जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। अजय जी और राजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद तमाम बड़ी खबरें